हेलो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग। कि नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से पाई बॉन्डिंग। ठीक है ना। एंड इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना, और बॉन्डिंग। ठीक है ना, ये टू जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर रखे हैं इससे पहले। ठीक है ना, बॉन्डिंग क्या होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ये सारा मटेरियल हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम केवल नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, कह रहा है यहाँ पे such a bonding in which two atoms between two or more electrons sharing through formation a bond called to non-covalent bonding. It means a molecule 1 and B, टू मॉलिक्यूल इस प्रकार से हैं कि इनके बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन या फिर उससे अधिक इलेक्ट्रॉन की क्या हो शेयरिंग हो, और इनके बीच में क्या हो जनरेट हो बॉन्ड, एक बॉन्ड का जनरेट होता बॉन्ड जनरेट हो, तब इस प्रकार की शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो या तीन, ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ज़्यादा शेयरिंग इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है ना, तो इस ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपके लिए? चलिए आगे देखिए, कह रहा है दिस बॉन्डिंग इज मेनली सीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी के अंतर्गत ये जो बॉन्डिंग होती है वो देखी जाती है। नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग हुई, ठीक है ना, ये सारी की सारी उन्हीं के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक, फिर कह रहे हैं बिकॉज कार्बन एटम्स है फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है उसके पास में चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी सेल जो होता है आउटर सेल, उसमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण से ये क्या होता है, अपने पास में फोर बॉन्ड जो होता है बनाने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है किसी भी एटम्स के साथ में। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एंड दिस शेयरिंग इज सीन इन कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सल्फर, इट्स, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑल्स, ठीक है ना, ये क्या है, इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है वो दिखाते हैं, कौन सी, पाई बॉन्डिंग या फिर नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना, इन सब की बॉन्डिंग के लिए दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर कह रहे हैं यहाँ पे आगे एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थ्रू फॉर्म डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके कारण क्या कहते हैं कि इन जो इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग होगी, टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, देन डुअल बॉन्ड ऑब्टेन्ड इन टू एटम्स बिटवीन। ठीक है ना, यदि थ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, देन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन टू एटम्स बिटवीन। ठीक है ना, मतलब ए और बी के बीच में क्या होगा, थ्री जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, इनके बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सेकंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और थर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की प्राप्ति होती है जब यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी डॉट्स वाले लाइन हैं, डॉट्स वाले पॉइंट हैं, ये 1 मिनट, ये डॉट्स वाले पॉइंट है यहाँ पे जितने भी, ठीक है ना, ये सब किसके, कार्बन के हैं। ठीक है ना, और जो भी क्रॉस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक, वो किससे हैं, ब्लू से। ठीक, ये ब्लू पॉइंट से जो भी है क्रॉस वाले पॉइंट। ठीक, ये ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, हम इस स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से समझते हैं ऊपर वाले को। देखिए कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या होगा, ये कार्बन के सर्कल के अंतर्गत आ जाएंगे, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्लू वाले पॉइंट जो कार्बन है उसके सर्कल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये इसके सर्कल के अंतर्गत इस आइटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गए। ठीक है ना, इस वाले कार्बन के अंतर्गत इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हाइड्रोजन के। ठीक है ना, देन इन्होंने फाइनली स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे क्या हुई, टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड का जनरेट हुआ, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, फाइनली प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसकी जो स्ट्रक्चर है, बिंदु संरचना, आप उसके लिए अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर का शेयरिंग होती है। ठीक, सेम यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, यहाँ पे जो है डॉट्स वाले, ये क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, और जो क्रॉस में रेड वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन के अंतर्गत इस वाले कार्बन ने, ठीक है ना, अपना स्ट्रक्चर पूर्ण करने के लिए, आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए 2 और 3 5 और ये 3 8। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ में यहाँ से पूरा ओवरऑल सर्कल कवर करेगा अपना। ठीक है ना, देन ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ से ओवरऑल सर्कल कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इस प्रकार से, यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर आपस में। ठीक है ना, और क्या कर रहा है, देखिए इस वाले का कार्बन के पास में 3 ये वाले कार्बन के आइटम्स, ये 3 ये 6 और 2 ये। ठीक है ना, तो कितना हुआ ओवरऑल इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और देन इसके पास में देखिए 3 ये 6 और 2 ये, कितना होगा 8 इसके पास में हो गए इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ, इसका जो अष्टक है 2s2n 2p6, ये क्या हुआ, ये पूर्ण हो गया इसका। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, इसका बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, जिसके कारण से हम इसमें देखें कितने बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं हमें, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमें ये यहाँ पे 3 बॉन्ड्स की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें क्या क्या बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये हम बोल, ठीक, इस प्रकार से हमें क्या होता है, यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है ये मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना,
चलिए फिर ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।